अस्सलामुअलैकुम। मैं बिल्किस आरा BMS लैंगेट स्कूल से। हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जैसा कि हमने देखा कल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक और पार्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उसको बोलते हैं जब हम प्लांट पार्ट को यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रूट, स्टेम या लीव्स। तो नए प्लांट्स के लिए, जिसे नए प्लांट्स बनते हैं, तो इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने देखा कल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम, जैसे कि आलू का हमने देखा, उसमें छोटे छोटे वो आइज होते हैं, तो उनसे नए प्लांट्स फिर बनते हैं। इसी तरह रूट होता है, तो रूट से भी नए प्लांट्स बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक पे दी गई है डायग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक प्लांट है स्वीट पोटैटो। इस आप देख सकते हो कि नीचे ये रूट्स हैं, तो ये स्वॉल्व हुए हैं। तो ये फिर जब स्वॉल्व होते हैं तो इनसे फिर यहाँ से रूट्स निकलते हैं और इनसे नए प्लांट्स फिर बनते हैं। तो ये स्वीट पोटैटो रूट से फिर नए बन सकते, या डहलिया है या एस्परगस है। इसी तरह से रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव्स भी होती हैं। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे डायग्राम दी गई है लीव की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे लीफलेट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मार्जिन है, तो यहाँ पे छोटे छोटे प्लांटलेट्स डेवलप स्टार्ट हो रहे हैं। तो यही फिर नए प्लांट्स में फिर तब्दील हो जाते हैं, फिर नए प्लांट्स बनते हैं। अलग प्लांट्स से फिर ये बनते, इनसे अलग हो जाते हैं, फिर वो अलग प्लांट्स बनते हैं। तो आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की एडवांटेजेस क्या हैं, कि इसकी खसूसियात क्या हैं। ये जो रिप्रोडक्शन है, इसके ज़रिए ये तो बहुत ईज़ियर प्रोसेस है। इसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं लगते हैं और ये जल्दी हो जाता है, खुद ब खुद हो जाता है, और कम टाइम में ये रिप्रोडक्शन होती है। और इससे एक बात ये भी है कि जो प्लांट्स हैं वो सीडलेस बनते हैं। सीड्स की हमें फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है डेवलपमेंट के लिए, ये नए प्लांट्स के लिए। इसी तरह से जो प्लांट्स इस तरह से बनते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से, तो वो सेम होते हैं जैसे उनके पेरेंट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस ट्री से हमने कोई शाख काटी या कोई स्टेम का पार्ट है या रूट का पार्ट है, तो वो सेम वैसा ही होता है जहाँ से वो लिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल बनाना है, शुगर केन है, स्वीट पोटैटो है, रोज़ है, जैस्मीन है, तो उनमें सीड्स नहीं बनते हैं। तो इस तरह से ये इजीली हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है। तो अब जो ये आर्टिफिशियल तरीके पे भी होता है, जो भी यूज़फुल प्लांट्स हैं, तो वो इसको हम आर्टिफिशियल तौर पर भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो जो रोज़ है, रोज़ में हम कट करते हैं ब्रांच, तो उसको हम लगा सकते हैं। तो या शुगर केन है, उसका भी हम कटिंग कर सकते, या लेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल जैस्मीन प्लांट से ग्राफ्ट करते हैं, पायवंदस वनाज, उसको ग्राफ्टिंग करते हैं। तो इस तरह से कटिंग में आप देख सकते हो, कटिंग जो है आप देख सकते हो, हम अगर रोज़ प्लांट की एक ब्रांच कट करते हैं, तो हम उसको सॉइल में डालते हैं। जैसे कि यहाँ पे उसको नीचे से हम ऐसे कट करते हैं,
तो कुछ दिनों के बाद जब उसको सूटेबल टेम्परेचर मिलता है, कंडीशंस मिलते हैं ग्रोइंग के लिए, तो वो फिर एक नए प्लांट में तब्दील हो जाता है। इसी तरह से रूट कटिंग्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टैमरन जो तंबर यथ कशीर पठ वनान, उसका प्लांट है, लेमन प्लांट है, तो उसकी जो रूट्स होती है उनको कट करके फिर वो डैम्प सॉइल में, डैम्प सॉइल मीन्स मॉइस्चराइज्ड सॉइल में फिर रखते हैं, तो वो फिर रूट्स देते हैं और फिर नए प्लांट्स या शूट्स स्टेम उगता है और फिर नया प्लांट्स बनता है। या लेयरिंग आप देखो, लेयरिंग में क्या होता है कि जो प्लांट होता है जिसका हमें नया प्लांट ग्रो करना होता है, तो उसी की ब्रांच जो है ज़मीन में हम भरते हैं। तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो कि ऐसे ब्रांच को इस तरह से किया है। तो इससे क्या होता है, जब ये ज़मीन में जहाँ पे उसको अच्छी कंडीशन मिलती है, तो फिर कुछ टाइम के बाद उसमें से रूट्स निकलते हैं और स्टेम निकलता है, तो फिर उससे नया प्लांट बनता है। ठीक है, तो जैसा कि जैस्मीन एक रोज़ का प्लांट है, उसमें या स्ट्रॉबेरी आप देखो, स्ट्रॉबेरी के वैसे ही बनते हैं, वो नए नए आगे चलते हैं और ख़ुद ज़मीन पे रहते हैं, तो उनसे नए रूट्स नीचे से निकलते हैं, सिस्टम निकलता है। तो इस तरह से ये लेयरिंग प्रोसेस है। फिर है ग्राफ्टिंग प्रोसेस। ग्राफ्टिंग का जैसे हम यहाँ पे करते हैं, कश्मीर में बहुत ग्राफ्टिंग प्रोसेस होता है। इस तरह से ये कट होता है, एक प्लांट को हम कट करते हैं, तो फिर दूसरा जो प्लांट है, यहाँ पे दूसरा हम लाते हैं किसी का जो हमें इसमें ग्राफ्ट करना होता है, वो उसमें लगाते हैं ऐसे बीच में कट करके, तो फिर वहाँ से नया प्लांट बनता है। ओके, तो आज इतना ही, कल हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।